स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस वाइद अतुल सर। आज हमारी YouTube पर रीजनिंग के ब्लड रिलेशन संबंध की एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास है जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चों, मैं इस क्लास को एक ही क्लास में आपको इस चैप्टर को एक ही क्लास में कंप्लीट कर दूंगा और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तो सभी क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ठीक है, उसमें कुछ पहले नोट पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद मैं क्लास को शुरू करता हूँ। क्लास को आपने शुरू से अंत तक जरूर देखना है बच्चों। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान से सुनेंगे आप। देखिए बच्चों, थोड़ी सी बात है वो आपने समझनी है, उसके बाद में क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, चैप्टर है हमारा ब्लड रिलेशन, हमारा रक्त संबंध। ठीक है, इसमें क्या है, आपको पहले तो रिलेशन पता होने चाहिए। ठीक है, कौन हमारा क्या लगता है। ठीक है, दो प्रकार का ब्लड रिलेशन होता है, एक तो होता है मेल, एक होता है बच्चों फीमेल। ठीक है, ठीक है, देखिए मेल में क्या क्या होता है थोड़ा सा समझ लेंगे पहले, और फीमेल में क्या क्या होता है। ठीक है, देखिएगा मेल में क्या होता है, और यदि देखिएगा मेल में क्या होता है, भाई होता है, ठीक है, पिता होता है, ठीक है, दादा होता है, ठीक है, या फुफेरा भाई होता है, फुफेरा भाई कह लो, ममेरा भाई कह लो। ठीक है, ओके। एक हमारा क्या होता है, भतीजा होता है। ठीक है, भतीजा होता है, और भी मतलब वो ईटीसी बहुत रिलेशन होते हैं, आपने पता भी होगा, सभी को पता भी रहता है। ठीक है, भतीजा होता है, दादा होता है, नाना होते हैं, आप नाना भी कह सकते हैं, मामा कह सकते हैं। तो ये जो है भैया, ये क्या है, ये मेल रिलेशन है। और फीमेल रिलेशन आपको पता होगा क्या होता है। एक तो सबसे पहले माता होती है, ठीक है, चाची होती है, ठीक है, बुआ होती है, ठीक है, और ये बहन होती है, ठीक है, पत्नी होती है, ठीक है, और जैसे यहाँ भी हम पति लिख सकते हैं, पति होता है। तो इस तरह से ये होते हैं, है कि नहीं। मान ला हम कह सकते हैं नानी होती है, ठीक है, ओके, मौसी होती है। तो ये क्या है बच्चों, ये आपके क्या हैं, फीमेल रिलेशन हैं। रक्त संबंध में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेल रिलेशन कौन कौन से होते हैं और फीमेल रिलेशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो एक आपकी छोटी सी बात हो गई। ठीक है, और ईटीसी और भी होते हैं, आपने पता भी होगा। ननंद होती है, ननंद होती है, साली होती है, ईटीसी और भी मतलब रिलेशन होते हैं, आपको सबको पता भी होगा, ये पता भी होनी चाहिए और पता भी रहती हैं। ठीक है, ओके। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। थोड़ी सी क्या देखिएगा, सुनेंगे ध्यान से, नोट पॉइंट। ठीक है, मैं इसमें क्या है कुछ सिंबल मान करके क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन पैदा नहीं होता, ना ही ज़्यादा दिमाग से सोचना पड़ता। देखिए क्या है, ठीक है, देखिए ये एक, जब भी मैं कभी डेल्टा का यूज करूंगा तो ये मान लीजिए कि मैं जो है मेल रिलेशन को शो कर रहा हूँ। ठीक है, और यदि मैं सर्किल को शो करूंगा तो ये मान लीजिए कि मैं जो है फीमेल रिलेशन को शो करूंगा। ठीक है, ओके। इसमें क्या है देखिएगा, यदि मैं भाई बहन के रिश्ते को शो करूंगा, देखिए ऐसे करके, ये क्या है, भाई है, लड़का है तो डेल्टा होगा। ठीक है, लड़का मतलब मेल है तो डेल्टा, और ये क्या हो गया, ये बहन। अगर मैं भाई बहन के रिश्ते को शो करूंगा तो ये सिंगल बॉन्ड से शो करूंगा। देखिए भाई बहन एक पीढ़ी के होते हैं तो बराबर में रखा और एक बॉन्ड से शो किया। ठीक है, और यदि पति पत्नी के रिश्ते को शो करना होगा तो देखिएगा डबल बॉन्ड से शो करेंगे। ये क्या है, पति है, मतलब मेल है तो पति ही होगा, और ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, इस तरह से आपने समझना है। ओके, उसके बाद एक बात और समझिएगा, जैसे इसमें आपके मैक्सिमम 3 पीढ़ी तक का क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मान लिया ये कोई राम है, राम नाम का व्यक्ति है, ये राम है, ठीक है, ये राम नाम का व्यक्ति है, राम है तो मतलब कौन है, मेल है। ठीक है, राम के पिता को बनाना होगा तो ऐसे बनाएंगे, ये कौन होंगे बच्चों, राम के पिता होंगे। ठीक है, राम की माता को बनाना होगा तो पिता की शादी कर दो। ठीक है, ये क्यों होगा, सॉरी, पिता की शादी कर दो, ये क्या होगी, राम से रिलेशन बता रहा हूँ, राम की माता हो गई। ओके, ओके बच्चों, ओके। यदि राम के मामा बनाने हैं तो राम के मामा कौन होंगे, किसी के मामा कौन होते हैं, माता के भाई, तो ये कौन हो गए बच्चों, ये इसके मामा हो गए। ठीक है, ये इसके मामा हो गए, और मामी बनानी होगी तो मामा की शादी कर देंगे, इस तरह से हमारी मामी बन जाती है। किसकी मामी, राम की मामी। ओके, यदि राम के चाचा बनाने हैं तो ये क्या हो जाएंगे, राम के चाचा हो जाएंगे, राम के चाचा या ताऊ बन जाएंगे, राम के चाचा या ताऊ बन जाएंगे, या जिसे अंग्रेजी में अंकल कह सकते हैं। ठीक है, यदि राम की बुआ बनानी है, राम की बुआ बनानी है, ठीक है, राम की अगर बुआ बनानी है तो कौन होगी, पिता की बहन या चाचा की बहन, ये कौन होगी, राम की
बुआ हो जाएंगी, ठीक है। और यदि आपको फूफा जी बनाने हैं तो क्या करेंगे, बुआ की शादी कर देंगे, ये कौन हो जाएंगे, ये कौन हो जाएंगे, फूफा हो जाएंगे, ठीक है। यदि दादा आपको दादा बनाने हैं तो ये कौन हो जाएंगे, राम के दादा हो जाएंगे। और यदि दादी बनानी हो, देखिएगा ये कौन हो गए, दादा हो गए। और यदि दादी बनानी हो तो क्या करेंगे बच्चों, राम की दादा की शादी कर देंगे, ये कौन हो जाएगी, दादी हो जाएगी। यदि राम की नानी बनानी हो तो नानी का जो रिश्ता होता है वो माता की साइड का होता है, तो माता के पिता बना देंगे। तो माता के नाना बनाने हो तो राम माता के पिता बना देंगे, ये क्या हो गया, नाना हो गए। और यदि नानी बनानी हो तो नाना की शादी कर देंगे, ये नानी हो गई। इस तरह से हम लिंक जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। और यदि राम की पत्नी बनानी हो तो राम की शादी कर दो, ये होगी उसकी पत्नी, ठीक है। ओके। यदि राम का पुत्र बनाना हो तो पत्नी का पुत्र बना लो या अपना पुत्र बना लो, ये हो गया राम का पुत्र, ठीक है। ओके। यदि आपको राम की बहू बनानी है, राम की बहू बनानी है, राम की बहू बनानी है तो अपने पुत्र की शादी कर देगा राम, ठीक है। ये कौन होगी, राम की बहू, राम की बहू, जिसे राम की बहू या पुत्र वधू, पुत्र वधू भी कह देते हैं और बहू भी कह देते हैं। गांव में गलत कहते हैं कि पुत्र मतलब बहू कह देते हैं ना, तो बहू क्या होती है, वो बेटे की पत्नी होती है बहू, ठीक है। राम की पत्नी ये है और राम की बहू ये है, मतलब तो उसके पुत्र की पत्नी, ओके। यदि पुत्री बनानी है तो राम मतलब अपने पुत्र की बहन बना लो या पत्नी की बेटी बना लो। ये क्या हो गया बच्चों, ये कौन हो गई, ये उसकी क्या हो गई, पुत्री हो गई, ठीक है। ओके, ठीक है। और यदि आपको राम का साला बनाना है तो पत्नी का भाई, ये कौन होगा, राम का साला होगा। और साली बनानी हो तो राम के साले की बहन बना लो या पत्नी की बहन बना लो, ये कौन हो गई, इस तरह से साली हो गई। इस तरह से आपको रिश्ते पता होने चाहिए, ठीक है। राम से देखो बच्चों, मैंने राम से सभी रिश्ते बता दिए, देखिएगा राम को पकड़ा और राम से मैंने सारे रिश्ते क्लियर कर दिए, नानी कौन है, दादी कौन है, माता कौन है, ठीक है। इस तरह से आपने थोड़ी सी बात मैंने बतानी थी। और चैप्टर में स्टार्ट करता हूँ बहुत बढ़िया से क्वेश्चनों के साथ, ओके, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, जरूरी नहीं था, देखिए एक बात और बता थोड़ी सी, जरूरी नहीं था कि आपको पहले पिता ही बनाने हैं। जैसे मान लिया राम था, राम के मान लिया हमें मामी बनानी, तो राम की मामी का जो रिश्ता है वो राम की माँ की साइड का है, तो तुरंत राम की माँ बना लो, ये कौन होगी, राम की माँ हो गई, ठीक है। और राम की माँ का भाई मतलब मामा, ठीक है। मामी कौन होगी, मामा की पत्नी, तो देखिए ये माँ हो गई। और माँ की क्या बना लेंगे बच्चों, माँ का भाई बनाएंगे और माँ के भाई की शादी कर देंगे। अब ताकि हमारी कौन बनेगी, मामी बनेगी, मतलब राम की अब ये मामी ऐसा बन जाएगी, ठीक है। ओके बच्चों, तो इस तरह से थोड़ा सा सिंबलों के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको चैप्टर बहुत आसान लगेगा। बस ध्यान ये रखना है, एक बार रिवीजन करा दूं कि अगर आपको मेल रिलेशन लिखना है तो ऐसे, फीमेल रिलेशन लिखना ऐसे, ठीक है। और भाई बहन का रिश्ता है तो बच्चों ऐसे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। भाई बहन का रिश्ता है तो ऐसे शो करेंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। और पति पत्नी का रिश्ता है तो डबल बॉन्ड के साथ इस तरह से शो करेंगे, ओके। ओके बच्चों, और राम से मैंने देखो कितने सारे रिश्ते बता दिए। और ये मेल को शो करेंगे डेल्टा चिन्ह, ठीक है। और फीमेल को जो शो करेगा ये सर्किल चिन्ह शो करेगा। और बाकी तो मैंने ये सब चीज़ें आपको क्लियर कर दी। एक तो ये वाली बात क्लियर कर दी, राम से सारे रिश्ते बता दिए बच्चों, राम से सारे रिश्ते बता दिए, ये वाली बात आप क्लियर कर दी आपको। तो ये 3 पॉइंट, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये थोड़ा सा समझ लिया। और उसके बाद में चैप्टर को शुरू करते हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चनों के साथ क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, देखिएगा शुरू करते हैं। एक मिनट बच्चों, देखिएगा एक आसान क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, मोस्ट प्रश्न है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न बहुत पहले इजी प्रश्न कराएंगे, उसके बाद थोड़े से अलग से प्रश्न लेंगे। देखिए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, तो मतलब महिला का रिश्ता बताना है साइमन से, इससे वह महिला साइमन से, तो से वाले को छोड़ देते हैं, मतलब महिला के बारे में आपको रिश्ता बताना है। तो महिला देखिए, सबसे पहले महिला किसी की माता, बुआ, बहन, फुफेरी बहन कुछ भी हो सकती है क्या नहीं। तो देखिएगा कैसे करते हैं, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, देखिए ये महिला है, एक मिनट
देखिएगा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, देखिए बच्चों ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये कौन है बच्चों? एक महिला है। ये कौन है? एक महिला है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, मैंने मान लिया ये साइमन है। थोड़ा सा स्लो मोशन में शुरू करते हैं। ये कौन है बच्चों? साइमन है। ये कौन है? साइमन है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, क्या कहा वो समझिए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, क्या कहा? वह मेरे पिता के एकमात्र बहन। ये देखिए, मेरे पिता यानी साइमन के, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, ये पिता की एकमात्र बहन, ये कौन होगी? साइमन की बुआ, मतलब पिता की बहन मतलब बुआ, एकमात्र बहन की पुत्री है। मतलब ये कौन है? महिला। ये एकमात्र बहन की ये कौन है? पुत्री है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है? महिला का साइमन से, महिला का साइमन से रिश्ता बताना है। तो देखिए बच्चों, अब साइमन की ओर से चलेंगे। ये कौन है? साइमन के पिता हैं। देखिए, ये कौन है? साइमन के पिता हैं। और ये कौन है बच्चों? साइमन की बुआ है, पिता की बहन बुआ। और बुआ की पुत्री क्या लगेगी? साइमन की बुआ की पुत्री क्या लगेगी? फुफेरी बहन। तो हम कह देंगे कि वो जो है कौन है? वो फुफेरी बहन होगी। तो आंसर हो जाएगा फुफेरी बहन, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, विनीता और अमित गौरव की बहनें हैं। गौरव की बहन कौन है? देखिएगा, ये गौरव है, ये गौरव है, गौरव है। विनीता और अमित गौरव की बहनें हैं। विनीता और अमित गौरव की बहनें हैं। ठीक है, विनीता और अमित गौरव की बहनें हैं। तो देखिए, ये गौरव की बहन है। कौन है? ये विनीता, विनीता और अमित, विनीता और अमित गौरव की बहनें हैं। ठीक है, ये भी बहन है, और ये जो है अमित, ये भी कौन है? ये भी गौरव की बहन है। ओके, आशीष विनीता का पिता है। आशीष जो है, ये जो आशीष है, ये विनीता का पिता है। आशीष विनीता का पिता है। आशीष विनीता का पिता है। अंश अमित का पुत्र है। अंश जो है बच्चों, ये जो है अंश, ये पुत्र है। ठीक है, आशीष विनीता का पिता है तो फीमेल मेल होगा। ओके, डेल्टा लगा दिया। ठीक है, अंश अमित का पुत्र है, तो आशीष का अंश से, आशीष का, देखिएगा बच्चों, आशीष का अंश से क्या रिश्ता है? ठीक है, देखिएगा, ये अमित है, अमित इसका पिता है, ये पिता का, ये कौन है? ये कौन है? अमित लड़की है। ठीक है, ये कौन है? अमित की माँ है, और माँ का ये कौन होगा? भाई होगा। ठीक है, या बहन होगी। देखिएगा, ये कौन है? माँ है, माँ का भाई मामा, मामा का बहन, ये कौन हो जाएगा? ये कौन हो जाएगा? इसका नाना हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए माँ के रिश्ते हैं, सारे माँ की ओर के रिश्ते हैं। अंश की ये माँ है, ये माँ का भाई होगा, जो भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा? नाना हो जाएगा। क्यों? अगर ये अमित जो होती, अमित बोलो ना, विनीत और अमित, ठीक है, इसे अमिता कर लो, चलो इसे अमिता कर लो। अब बताइए, ठीक है, वैसे भी फीमेल रिलेशन है, तो ये इसकी माँ है और माँ की ओर के रिश्ते हैं। क्या ये माँ का कौन है? ये माँ का कौन है? ये माँ का पिता है, तो माँ का पिता क्या होगा बच्चों? अंश का क्या होगा? नाना होगा। तो इसका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं, आपने अच्छे से करने हैं क्लास में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न। देखिएगा नेक्स्ट है, ए बी का पति है। देखिए, ए बी का पति है, ए बी का पति है। देखिएगा, ए पति है किसका? ए पति है किसका? बी का। तो ऐसे पति बना दिया। जब ये बी, ए बी का पति है बच्चों, ध्यान से सुनिए, जब ए बी का पति है तो ये पक्का पक्का इसकी पत्नी होगी, तो ये पति पत्नी बन गए। डी सी का इकलौता पुत्र है, जो ई का भाई है। बी एफ की बहू है। देखिएगा, इतनी बात को पढ़ने से ए और बी में कोई रिश्ता हमें नहीं मिलता, तो हम इस वाली बात को पढ़ लेते हैं। बी एफ की बहू है, बी एफ की बहू है, यानी बी जो है एफ की बहू है, यानी एफ का ये लड़का या लड़की, ये एफ का ये लड़का होगा, और ये इसकी पत्नी हो गई। बी एफ की बहू है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। जिसकी मृत्यु हो गई है, बी एफ की बहू है, बी जो है ई का भाई है, डी सी का इकलौता पुत्र है। देखिए, ए बी का पति है, डी सी का इकलौता पुत्र है, जो ई का भाई है। चलो ठीक है, बी एफ की बहू है, बी एफ की बहू है, बी एफ की बहू है, जिसकी मृत्यु हो गई है। चलो ठीक है, कोई नहीं, इसकी मृत्यु हो चुकी है। सी एफ का पुत्र है, सी जो है वो एफ का पुत्र है, सी जो है वो एफ का पुत्र है,
सी एफ का पुत्र है, तो ये कहाँ बनेगा, सी यहाँ बनेगा, सी एफ का पुत्र है। ठीक है, ओके। अब पीछे की बात पढ़ते हैं, बी एफ की बहू है, ये तो हो गया था। डी सी का इकलौता पुत्र है, डी सी का इकलौता पुत्र है, ये जो डी है ये डी सी का इकलौता पुत्र है, जो ई का भाई है, जो ई का भाई है। जो बताएगा बच्चों, जो बताएगा वो सी के बारे में बताएगा। जो ई का भाई है, जो ई का भाई है मतलब जो ई का भाई कौन होगा बच्चों, वो सी होगा। जो ई का भाई है, जो ई का भाई है मतलब ई का भाई कौन होगा, वो सी होगा। ठीक है, जो ई का भाई है। ठीक है, तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। ठीक है, देखिएगा पूरे परिवार में कितने पुरुष सदस्य, एक बार रिपीट करते हैं। ए बी का पति है, ठीक है, ए जो है बी का पति हो गया, वेरी गुड। उसके बाद डी सी का इकलौता पुत्र है, डी सी का इकलौता पुत्र हो गया, चलो ये भी ठीक है। जो ई का भाई है, जो ई का भाई है, चलो ई का भाई भी हो गया हमारा, सी हो गया, ओके। बी एफ की बहू है, बी एफ की बहू है, बी एफ की बहू है, जिसकी मृत्यु पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। जिसकी मतलब देखिएगा ध्यान से, जिसकी देखिएगा एक मिनट, जिसकी, ये जो जिसकी है, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी मतलब एफ की जो पत्नी है उसकी मृत्यु हो चुकी है, जो एफ की जो पत्नी है उसकी मृत्यु हो चुकी है, मतलब बच्चों इसकी हुई है, जो इसकी मृत्यु हो चुकी है। जिसकी मृत्यु बी एफ की बहू है, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, मतलब एफ की जो पत्नी है उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो सी एफ का पुत्र है। सी जो है बच्चों एफ का पुत्र है, चलो ठीक है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, देखिएगा एक पुरुष सदस्य ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और इसका हमें पता चल नहीं पा रहा कि ये पुरुष है या नहीं है, ये क्लियर नहीं है। तो कंफर्म जो पता चल रहे हैं वो बताने होते हैं आपको। तो जो है इसमें कितने पुरुष सदस्य हैं बच्चों, 4 हैं। जिसकी मृत्यु पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, मतलब एफ की पत्नी की मृत्यु हुई है, इसमें बी की नहीं एफ की पत्नी की मृत्यु हुई है, तो इसमें 4 पुरुष सदस्य हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था, अच्छे से आप परीक्षा में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। रोनीता का इकलौता भाई, रोनीता ये कौन है बच्चों, रोनीता है। रोनीता का इकलौता भाई, ये भाई है रोनीता का, ये रोनीता है, फीमेल है। रोनीता का इकलौता भाई विक्रम, रोनीता का इकलौता भाई ये कौन है बच्चों, ये कौन है, विक्रम। रोनीता का इकलौता भाई विक्रम, कृतिका की माँ सजल का पति है, कृतिका की माँ सजल का पति है। कृतिका की माँ ये कौन है, कृतिका की माँ सजल का पति है। सजल का कौन है, ये कौन है, सजल का पति है। जो विक्रम है, भाई जो विक्रम है वो कृतिका की माँ सजल का पति है। कृतिका की माँ सजल का पति है, सजल का पति कौन है, विक्रम, ठीक है, का पति है विक्रम। कृतिका की माँ सजल, ये कौन है, सजल है, ये कृतिका की माँ है। ये कृतिका यहाँ आएगी तो फिर कृतिका की माँ, सजल का पति है। रोनीता की माँ चांदनी का, रोनीता की माँ रोनीता की माँ कौन है, चांदनी। रोनीता की माँ कौन हो जाएगी यहाँ, चांदनी, ऐसा बन जाएगी। रोनीता की माँ चांदनी का कृतिका से क्या संबंध है, माँ का, रोनीता की माँ चांदनी का कृतिका से क्या संबंध है आपको बताना है। देखिएगा बच्चों, ये कौन है, कृतिका के, ये कौन है, माँ, और ये माँ का पति, ठीक है, ये माँ का पति मतलब पिता की माँ, नानी की नानी। एक मिनट रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। रोनीता का इकलौता भाई, ठीक है, रोनीता का इकलौता भाई था ये, सॉरी एक मिनट गलती होगी बच्चों, बहुत बड़ी गलती होगी, एक मिनट थोड़ा सा। देखिए रोनीता का इकलौता भाई विक्रम है, देखिए रोनीता है, ये साइड में बनेगा ना भाई। रोनीता का इकलौता भाई ये रोनीता है, इसका भाई ये बनेगा रोनीता का भाई, ठीक है। रोनीता का भाई कौन है, रोनीता का भाई विक्रम। रोनीता का भाई विक्रम कृतिका की माँ सजल का पति है। देखिए ये भाई जो है, ये जो भाई है ये सजल का पति है, ये सजल का पति है, ठीक है, सजल का पति है, जो किसकी माँ है, जो कृतिका की माँ है, ठीक है, जो कृतिका की माँ है, ओके। रोनीता की माँ चांदनी का, रोनीता की माँ चांदनी का, रोनीता की माँ चांदनी का कृतिका से क्या संबंध है। देखिएगा ये कौन है, कृतिका की माँ है, और माँ का पति पिता की बहन बुआ, और बुआ की माँ कौन होगी, बुआ की माँ कौन होगी,
बुआ की माँ कौन होगी, दादी होगी। बुआ की माँ कौन होगी बच्चों, दादी होगी। बुआ की माँ कह लो या पिता की माँ कह लो, दादी ही होगी, तो आंसर बन जाएगा बच्चों दादी। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिएगा एक्स बाई की बहन है। देखिएगा ये एक्स है, ये बाई की बहन है। ये बहन है तो भैया क्या होगी, ये फीमेल होगी। ओके, बाई एम की पुत्री है। बाई देखिए ये जो है एम की पुत्री है, तो एम को बच्चों यहाँ बनाना पड़ेगा। तो पुत्री तो माँ की भी होती है, मतलब फीमेल की भी होती है और मेल की भी होती है। अभी एम का हमें रिश्ता पता नहीं, मतलब जेंडर क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। ओके, बाई एम की पुत्री हो गई, ठीक है। एम पी की माँ है, एम पी की माँ है। एम जो है माँ है पी की, तो माँ है तो लड़की होगी, और किसकी माँ है, पी की, तो पी यहाँ पर होगा, इसका भाई या बहन होगा, एक्स का और वाई का। ठीक है, पी बाई का भाई है, लो जी भाई बन गया। पी भाई है, भाई है बाई का। ओके, ठीक है। टी एक्स की माँ का भाई है। टी जो है एक्स की माँ का भाई है। टी जो है ये टी एक्स की माँ का भाई है। देखिए एक्स की माँ ये है, एक्स की माँ, और उसका भाई कौन हो गया, टी। ओके, तो आपको बताना है टी का एम से संबंध, टी का एम से संबंध, टी का एम से संबंध क्या हो गया, इसका ये भाई हो गया। टी का एम से संबंध क्या हो गया, भाई हो गया। आंसर हो गया आपका भाई। ओके, ठीक है। ओके, टी का एम से संबंध भाई हो गया। और आपसे पूछता है एम का टी से संबंध तो बहन होता। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, पी क्यू का भाई है। पी भाई है, पी भाई है किसका, क्यू का। पी भाई है क्यू का, पी भाई है क्यू का, पी भाई है क्यू का। ठीक है, पी भाई है क्यू का। चलो, आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है। आर जो है क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री होगी। ठीक है, ओके। एस पी की बहन है, एस पी की बहन है। देखिए एस बहन है किसकी, एस बहन है किसकी, पी की। एस बहन है पी की, एस बहन है पी की। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्यू एस की बहन है, क्यू बहन है एस की, क्यू बहन है एस की। तो देखो ये पी का, हाँ ठीक है, क्यू बहन है एस की, ये बना दिया। टी का, टी आर का भाई है, टी जो है आर का भाई है, टी आर का भाई है। ठीक है, तो टी का मामा कौन है, तो टी का मामा बच्चों कौन हो जाएगा, देखिएगा ये बन जाएगा पी। टी का मामा कौन बन जाएगा, पी। तो आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। तो इस तरह से आपने सिंबल के माध्यम से अच्छे से जमा के करने हैं। एक पीढ़ी के लोगों को एक साइड रखेंगे, अपने से पहली वाली पीढ़ी को ऊपर रखेंगे, अपने से नीचे वाली पीढ़ी को नीचे रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ समझाया था बच्चों। देखिएगा, देखिए एक मिनट यहाँ पर देखिए, जैसा राम था, राम से पिता ऊपर की पीढ़ी के होते हैं, दादा और ऊपर पीढ़ी के तो ऊपर रख दिया था, और नीचे अब नीचे छोटी पीढ़ी के रखा था। ओके, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सदस्यों के एक परिवार में, ध्यान से समझेंगे बच्चों, बहुत अच्छे प्रश्न है ये, बहुत मोस्ट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने करने हैं। 5 सदस्यों के एक परिवार में एक्स बाई की बहन है, एक्स बाई की बहन है। 5 सदस्यों के एक परिवार में एक्स बाई की बहन है। एक्स बहन है किसकी, एक्स बहन है किसकी, बाई की। ओके, एक्स बाई की बहन है। एम के 2 बच्चे हैं और वह ई का, एम के 2 बच्चे हैं, ठीक है, और वह ई का बेटा है। ठीक है, मतलब ई का बेटा कौन है, एम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। जो एच का ससुर है, जो एच का ससुर है, जो क्या कहते हैं बच्चों, जो किसके बारे में बताता है, ई का। मतलब जो एच का ससुर कौन है, ई है। ठीक है, एच का एक ही बेटा है, एच का एक ही बेटा है। ठीक है, एच का एक ही बेटा है, बाई ई की पोती नहीं है, बाई ई की पोती नहीं है, तो एक्स का ई से संबंध बताना है। ठीक है, इस वाली लाइन को नहीं पढ़ते, पहले इस वाली लाइन को देखते हैं। एम के 2 बच्चे हैं, देखिएगा एम बनाओ, एम के 2 बच्चे हैं, एम के 2 बच्चे हैं, एक ये होगा और एक ये होगा। एम के 2 बच्चे हैं और वह ई का बेटा है, और वह ई का बेटा है। एम के 2 बच्चे हैं और वह ई का बेटा है, ई का बेटा है मतलब ऐसे करके एम और वह मतलब और बताएगा किसके बारे में बच्चों, एम के बारे में, और वह ई का बेटा है जो एच का ससुर है। एच का ससुर कौन है, ई है। एच का ससुर कौन है, ई है। एच का ससुर कैसे बनेगा, एच का ससुर है, यानी एच आपको यहाँ बनानी पड़ेगी, जो एच का ससुर है, एच इसकी पत्नी बनानी पड़ेगी और ये इसको ससुर बन जाएगा। जो एच का ससुर है कौन, ई। ठीक है, ओके, जो एच का ससुर है, एच का एक ही बेटा है, एच का एक ही बेटा है। तो देखिए जब इसने बोला है एच का एक ही बेटा है, एम के 2 बच्चे थे, एक बेटा है, तो पक्का पक्का एक बेटी होगी। ओके,
एच का एक ही बेटा है, जब एक ही बेटा है एच का तो एच के एक बेटी होगी, क्योंकि एम के दो बच्चे बोला है इसने, एम के दो बच्चे हैं इसलिए इसका एक बेटा है तो एक बेटी हो जाएगी। ठीक है, ओके। बाई ई की पोती नहीं है, बाई ई की पोती नहीं है, जब बाई ई की पोती नहीं है तो बाई पक्का पक्का पोता होगा। ओके, ठीक है, ओके। अब शुरू में पढ़ते हैं। एक्स बाई की बहन है, एक्स ये पक्का पक्का यहाँ क्या हो जाएगी, एक्स फिट कर देंगे, एक्स बाई की बहन हो गई। ओके, एक्स का ई से क्या संबंध है, एक्स का इसका ई से, मतलब ये इसकी क्या लगती है, ये इसकी क्या लगती है, तो देखिए ये इसकी क्या लगेगी बच्चों, पोती लगेगी, तो इसका आंसर होगा पोती। ठीक है, आंसर बन जाएगा पोती, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, ठीक है, अच्छे से आप करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं आगे। देखिए 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, पी क्यू का पुत्र और आर का भाई है, पी क्यू का पुत्र है, देखिएगा पी जो है क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, देखिएगा पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है और आर का भाई है, पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है और आर का भाई है। ठीक है, पी क्यू का पुत्र है और आर का भाई है, एस एम की पुत्री है, एस एम की पुत्री है और एम का विवाह आर से हुआ है, एस एम की पुत्री है और एम का विवाह आर से हुआ है, एम का विवाह आर से हुआ है तो एम का विवाह आर से हो गया। एस एम की पुत्री है, एस एम की पुत्री है, एस एम की पुत्री बना दिया, एस एम की पुत्री है और एम का विवाह आर से हुआ है, टी एस की आंटी, टी जो है एस की आंटी, टी एस की आंटी, देखिए टी एस की आंटी और बी की माँ है, टी जो है टी एस की आंटी है और बी की माँ है। ठीक है, टी एस की आंटी है और बी की माँ है। आगे देखिए टी एस की आंटी है, आगे इससे पढ़ के कुछ समझ नहीं आता, आगे पढ़ते हैं। आर का भतीजा डब्लू, आर का भतीजा डब्लू और डब्लू पी का पुत्र है, आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है, आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है, पी का भतीजा, इसका भतीजा हो गया, इसका पुत्र हो गया। ठीक है, आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है, चलो ठीक है। डब्लू की बहन बी है, डब्लू की बहन बी है, डब्लू की बहन बी है। अब देखिए पीछे पढ़ते हैं, टी एस की आंटी और बी की माँ है, तो टी एस की आंटी है, टी जो है एस की आंटी है और बी की माँ, तो बी की माँ कौन होगी, बी की माँ ये होगी, टी एस की आंटी और बी की माँ है, टी एस की आंटी और बी की माँ है, टी एस की आंटी और बी की माँ भी है टी, तो टी बच्चों यहाँ रख देंगे, ये इसकी एस की आंटी भी हो गई। जब ये आंटी कब होगी, ये आंटी कब होगी, जब ये पता क्या होगा, ये इसका पिता होगा। ठीक है, आर क्या हो जाएगा उसका, एस का पिता हो जाएगा और टी एस की आंटी हो जाएगी, क्योंकि पिता, ये पिता होगा एस का और पिता का भाई और पिता के भाई की पत्नी, मतलब पिता के भाई की पत्नी मतलब आंटी हो जाएगी। ठीक है, ओके। आर आर का भतीजा डब्लू, आर का भतीजा डब्लू, आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है, डब्लू की बहन बी है, डब्लू की बहन कौन हो गई, बी हो गई। ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखते हैं आगे, बी का एम से क्या रिश्ता है, बी का एम से क्या रिश्ता है, एम से क्या रिश्ता है, ये इसकी पक्का पक्का माँ होगी। बी का एम से क्या रिश्ता है, देखिएगा रिश्ता बताना है। देखिए कौन है, एम, एम का ये पति है, पति का ये भाई है, पति का भाई देवर, देवर की बेटी, देवर की बेटी क्या होगी, देवर की बेटी क्या होगी बच्चों, देवर की बेटी क्या होगी, भतीजी होगी, देवर की बेटी क्या होगी, भतीजी होगी। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस तरह के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सिंबल के माध्यम से अच्छे से करने हैं, तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं बच्चों। देखिएगा पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है, शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है। ठीक है, ध्यान से एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। पहली बात तो क्या है, 2 विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, 2 विवाहित जोड़े हैं, शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है। देखिए ये कौन है, ये शिक्षक टी, ये कौन है, शिक्षक, और ये कौन है, शिक्षक है, इसका विवाह किससे हुआ है, शिक्षक का विवाह, शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है, डॉक्टर ये कौन होगा, जो भी होगा ये डॉक्टर, शिक्षक का विवाह, शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है, जो आर और यू की माँ है, जो आर और यू की, जो का मतलब क्या है बच्चों, ये डॉक्टर के बारे में बताएगा, इसके बारे में, डॉक्टर के बारे में, जो आर और यू की माँ है, मतलब आर और यू की माँ है कौन, ये डॉक्टर है, ये फीमेल है होगी, इसका मतलब ये शिक्षक मेल होगा। ठीक है,
शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है जो आर और यू की माँ है। जो किसके बारे में बताएगा, डॉक्टर के बारे में बताएगा, ठीक है, जो आर और यू की माँ है, ठीक है। वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है, वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है, ठीक है, जो भी होगा वकील उसका विवाह पी से होगा, वकील मतलब वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी का एक पुत्र और एक पौत्र है, पी का एक पुत्र और एक पौत्र है। दो विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है, दो विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है, परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर भी है। निम्नलिखित में से परिवार की पौत्री के बारे में सही क्या है। देखिएगा, इसने एक बात बोली है यहाँ पर, देखिएगा समझिए, इसने एक बात बोली है, वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है, वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है, पी का एक पुत्र और एक पौत्र है। ऐसे करके इसने बोला है वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है, पी से हुआ है, ठीक है, वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है, ठीक है। और इसने बोला था ये पक्का पक्का कौन होगी, ये गृहिणी होगी, ठीक है, क्योंकि वकील, इसने बोला ना वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है, पी एक पुत्र और एक पुत्र, दो विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है और एक गृहिणी है, दो विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है। तो भैया यहाँ तो गृहिणी होनी है एक, क्योंकि वकील तो हो नहीं सकती गृहिणी, और ये हो ही गया, ठीक है, दो विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है, तो ये पक्का गृहिणी करने ही पड़ेंगे क्योंकि दो विवाहित जोड़े हैं, ठीक है, ओके। दो विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है, परिवार में एक छात्र भी है, ठीक है। वकील क्यू का विवाह पी से हुआ, चलो कर दिया भैया, और पी का एक पुत्र और एक पौत्र भी है, पी का एक पुत्र मतलब ये पुत्र और एक पौत्र भी है, पी का एक पुत्र और एक पौत्र भी है, चलो ठीक है। और एक पुरुष, एक परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर भी है। आइए यहाँ पर देखते हैं, तो दो विवाहित जोड़े थे, ठीक है, ठीक है, दो विवाहित जोड़े थे। एक बार फिर पढ़ते हैं, जिनमें से दो विवाहित जोड़े हैं, शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ, ठीक है, जो आर और यू की माँ है, आर और यू की माँ हो गई, ठीक है, आर और यू की माँ है, ठीक है। वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है, वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है, पी एक पुत्र और एक पौत्र है, पी का एक पुत्र और एक पौत्र है, ठीक है, ओके, पी का एक पुत्र और एक पौत्र है, ठीक है, ठीक है भैया, ओके। तो एक पुरुष इंजीनियर है, दो विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है, परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर भी है। निम्नलिखित परिवार पुत्र के बारे में क्या सही है। देखिएगा, सुनो, ये क्या बना देंगे हम, इसको हम बना देंगे टी, ये शिक्षक बना देंगे, ठीक है, ये शिक्षक बना देंगे, और इसकी हम शादी किससे कर देंगे, डॉक्टर से कर देंगे, ठीक है। अब ये इसका क्या था, आर, मतलब इसका एक पुत्र, तो एक पुत्री और होगी कोई, ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए ये बन गया, ये वकील हो गया, ये गृहिणी हो गई, ये शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गई, दो परिवार में दो जोड़े भी हो गए, ठीक है। अब देखिए, दो विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी हो गई, चलो ठीक है, परिवार में एक छात्र और एक पुरुष इंजीनियर भी है, एक पुरुष इंजीनियर भी है, एक छात्र। देखिए ये पुरुष इंजीनियर बोला इसने, ध्यान से सुनेंगे, एक पुरुष इंजीनियर है, तो पक्का क्या होगा, ये जो है इसका शिक्षक का जो लड़का है या डॉक्टर की जो लड़का है वो पक्का इंजीनियर होगा, और ये जो होगी बच्चों, ये जो होगी ये छात्र होगी। मतलब हम कह सकते हैं सी ऑप्शन पे है जो होगी, मतलब परिवार में जो पोत्री होगी, ये जो पोत्री है, ये जो छात्र है, ये जो पोत्री है, ये क्या होगी, ये एक छात्रा होगी, ये एक छात्र होगी, ठीक है, यह एक छात्र होगी। इंजीनियर तो बोलना उससे पुत्र को बोल दिया है, तो यह क्या होगी बच्चों, एक छात्र होगी। तो इस तरह का प्रश्न में आपने परीक्षा में बहुत अच्छे से जमाना है, ठीक है, ओके, बहुत अच्छे से जमाना है, एक बार समझ लेंगे अच्छे से दोबारा से क्लास को बैक करके, ओके। नेक्स्ट देखिए प्रश्न को, ये आसान से प्रश्न है, देखो बच्चों ध्यान से देख लेंगे। डी पिता है बी का, डी पिता है किसका, डी पिता है किसका, बी का, डी पिता है बी का, डी पिता है बी का, ठीक है, बना दिया पिता, डी को बी का पिता बना दिया। बी ननंद है सी की, बी ननंद है सी की, ननंद कैसे बनेगी बच्चों, देखिए मतलब कहने का क्या है, भाई की बहन, भाई की बहन, मतलब बी ननंद है सी की ननंद है, बी ननंद है सी की, तथा बेटी है ए की, ठीक है, तो बेटी है ए की, तो ए की बेटी होने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसकी शादी कर देंगे। देखिए ए बी ननंद है सी की तथा बेटी है ए की, तो ए की बेटी कौन है, बी है, और ननंद है किसकी, सी की, ये बेटी हो गई और ननंद हो गई सी की, मतलब सी की ननंद मतलब इसका भाई होगा, और भाई की जो पत्नी होगी, भाई की जो पत्नी होगी
पत्नी होगी वो कौन होगी, उसकी ननद होगी। बी ननद होगी देखो सी की, यानी भाई की भाई मतलब पति की बहन ही तो होती है ना। तो देखो हमने सी का पति बनाया और पति की बहन ननद हो गई। तो देखिए क्या हुआ, डी पिता है बी का, हाँ ठीक है, डी पिता हो गया बी का, डी पिता हो गया बी का, ओके, डी पिता है बी का, बी ननद है सी की, बी ननद हो गई सी की, बी सी की ननद भी हो गई, ठीक है, और बेटी है ए की, तो ए की बेटी भी कौन हो गई, बी हो गई, ए की बेटी भी कौन हो गई, बी हो गई, ओके। ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से, देखिए डी से, तो डी से ए जो है, डी से क्या है, ये इसकी पत्नी हो गई, ये कौन हो गई, इसकी पत्नी हो गई, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ओके। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, एक पारिवारिक तस्वीर को देखे, एक पारिवारिक तस्वीर को देखे हुए एफ ने ए की ओर इशारा किया, एफ ने किसकी ओर इशारा किया, एफ ने ए की ओर इशारा किया, एफ ने ए की ओर इशारा किया, ठीक है, ए की ओर, एफ ने ए की ओर इशारा किया और कहा, क्या कहा, वह मेरी बहन जी के पिता, वह मेरी बहन, वह मेरी बहन जी के पिता, वह मेरी बहन जी के पिता डी, जी के पिता डी, जी के पिता डी की बहन ई, की बहन ई, की बहन ई के पिता, ई के पिता, ई के पिता बी, ई के पिता बी की पत्नी है। मतलब इसने जो ए की ओर इशारा कहा, इसकी ये कौन है, इसकी पत्नी है, ये कौन है इसकी, देखिएगा ध्यान से, ये इसकी कौन है बच्चों, ये इसकी पत्नी है, ये इसकी कौन है, ये पत्नी है। एक बार समझिए ध्यान से, एक पारिवारिक तस्वीर को देखिए, वो कहा ऐप ने ए की ओर इशारा किया, ऐप ने देखो ए की ओर इशारा कहा और क्या कहा, वह मेरी बहन, ये कौन है, ऐप की बहन, के पिता डी की बहन ई के पिता बी की पत्नी है, ठीक है। ए कौन है इसके, मतलब ये कहने का मतलब क्या है, ये कौन हो गया, इसका पिता, पिता का मतलब ये हो गया। देखिए तो आपको बताना है कि बी का एफ से संबंध, बी का एफ से संबंध, मतलब ये कौन हो गया, इसका पति, ये हो गई इसकी पत्नी, मतलब पत्नी मतलब ए इसकी पत्नी हो गई, ठीक है, ओके। तो आपको बताना है बी का एफ से संबंध, बी का एफ से संबंध, बी का एफ से संबंध, बी का एफ से संबंध। देखिए ये कौन है इसका, ये पिता, ये कौन है, पिता की बहन बुआ, और बुआ का पिता क्या लगता है, बुआ का पिता क्या लगेगा बच्चों, दादा, बुआ का पिता या पिता का पिता दादा होता है, तो मतलब बी क्या है ऐप का बच्चों, दादा है, बी ऐप का क्या है बच्चों, दादा है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं बच्चों जल्दी से। देखिएगा गगन ने अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, जो गगन ने, ये गगन था बच्चों, गगन ने इसकी तस्वीर की ओर, अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा समझिए, कहा क्या कहा, उसकी बहन की माँ का पति, उसकी बहन के माँ का पति, उसकी बहन की माँ का पति, मेरी बेटी, ठीक है, मेरी बेटी की माँ ये होगी इसकी पत्नी, मेरी बेटी की माँ के पति का, माँ का पति मतलब ये खुद ही होगा गगन, माँ के पति का पिता है, ठीक है, माँ के पति का पिता है, ये कौन है इसका, माँ के पति का ये कौन है, पिता है, ठीक है। देखिए एक बार रिपीट करते हैं, गगन ने अमित की तस्वीर को इशारा करते हुए कहा, इसकी बहन की माँ का पति, इसकी बहन ये हो गई और इसकी माँ का माँ ये हो गई और माँ का पति ये हो गया। ये जो माँ का पति है ये क्या है, मेरी बेटी की माँ, ये मेरी बेटी हो गई, बेटी की माँ मतलब गगन की पत्नी, गगन की पत्नी का पति गगन खुद हो गया और उस गगन का ये कौन है, गगन का पिता है, ये कौन हो गया, पिता हो गया, ठीक है। आपको बताना है अमित का गगन से रिश्ता, अमित का गगन से रिश्ता मतलब इससे, देखिए ये कौन है इसका पिता और पिता की पत्नी माँ और माँ का बेटी और बेटी का भाई, मतलब माँ की बेटी बहन और बहन का भाई, तो मतलब क्या हो जाएगा आंसर भाई, इसका आंसर आ जाएगा भाई आंसर, ओके। नेक्स्ट लिए चलते हैं, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए कनिका ने कहा, एक महिला थी बच्चों, ये कौन है, महिला है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कनिका ने कहा, क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कनिका ने क्या कहा, सुनिएगा ध्यान से, उसकी बहू, इसकी महिला की बहू मतलब इसके लड़के की पत्नी, एक महिला की चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, कनिका ने कहा उसकी बहू
मेरे पुत्र के, उसकी बहू मेरे पुत्र के, ये इसका पुत्र हो गया, उसकी बहू मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा मतलब मेरे पुत्र के दादा मतलब ये, मेरे पुत्र के दादा मतलब ये, दादा के इकलौते पुत्र यानी ये, इकलौते पुत्र मतलब ये खुद ही, इकलौते पुत्र मतलब ये खुद, इकलौते पुत्र की पत्नी है, ठीक है, इकलौते पुत्र की पत्नी है, इकलौते पुत्र के दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी है। देखिए एक बार सुनते हैं ध्यान से। एक महिला के उस चीज को इशारा करते हुए कहा, कनिका ने कहा, उसके बहू मेरे पुत्र के दादा के, मेरे पुत्र के दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी है, मतलब इकलौते पुत्र की पत्नी है, मेरे उसकी बहू मेरे पुत्र के दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी है, मतलब इसकी पत्नी है, मतलब ये कहने का मतलब क्या है, इसकी पत्नी है ये, पत्नी का मतलब ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये कनिका हो जाएगी, ये कौन हो जाएगी, ये खुद कनिका हो जाएगी, ठीक है, ओके। आपसे क्या पूछा, चित्र वाली महिला का मतलब इसका, महिला का कनिका से क्या रिश्ता है, ये कौन है इसका, ये इसका पति है, पति की माँ क्या होगी बच्चों, सास होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा सास, मतलब महिला क्या हो जाएगी इसकी, ये सास हो जाएगी बच्चों, आंसर हो जाएगा सास, ओके। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छे से कर लेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, एक महिला है, ये महिला है बच्चों, एक महिला की ओर इशारा करते हुए साइमन ने कहा, साइमन ने कहा, क्या कहा सुनिएगा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, वह मेरे पिता के एकमात्र बहन की पुत्री है, ये महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र बहन, मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, ठीक है, की पुत्री है। देखिएगा तो आपसे क्या पूछा है, ये पुत्री है, मात्र बहन की पुत्री है, ठीक है। तो वह महिला साइमन से, महिला साइमन से, आपको महिला के बारे में बताना है, साइमन से महिला का रिश्ता बताना। देखिए ये कौन है महिला का, साइमन का, ये कौन है साइमन का, ये कौन है पिता, और पिता की बहन बुआ, और बुआ की लड़की क्या होगी, ये कौन है पिता, साइमन का ये कौन है पिता, और ये कौन है भैया बुआ, और बुआ की पुत्री क्या होगी, मतलब बुआ की लड़की क्या होगी, बुआ की लड़की होगी फुफेरी बहन, फुफेरी बहन, आंसर हो जाएगा मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस तरह के प्रश्न भैया सिंबल वाले बहुत मोस्ट प्रश्न है, बहुत मोस्ट प्रश्न है, आपने अच्छे से देखना है और आंसर देना है, ठीक है। इसने अर्थ दे रखा है a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ, ए बी के पिता हैं, ठीक है। a प्लस बी का अर्थ क्या है कि ए बी का पिता बन जाएगा, ठीक है। a माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी की माता बन जाएगी, ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी का भाई बन जाएगा, और ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पुत्री बन जाएगी। तो आपको इसमें रिलेशन में, मतलब रिलेशन क्या है, p प्लस क्यू प्रतिशत, p प्लस क्यू प्रतिशत r प्रतिशत s और हैज t और माइनस u। तो आपको बताना क्या है, q का u से संबंध, q का u से संबंध, मतलब q का u से संबंध बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा a प्लस बी का अर्थ है a b के पिता हैं, यानी a b के पिता हैं, मतलब a जो है q के पिता हैं, यानी p q के पिता बन जाएंगे, p पिता बन जाएंगे किसके, q के, ठीक है, p पिता बन जाएंगे q के। ये इतना सोल्व हो गया, अब इतना सोल्व करेंगे। प्रतिशत क्या कहता है, a b का भाई है, मतलब a मतलब कहने का क्या है, q r का भाई बन जाएगा, q भाई है r का, ठीक है। अब इतने को सोल्व करेंगे, यह भी यहाँ पर भी r भाई है s का। अब यहाँ पर सोल्व करेंगे, s हैश t, हैश क्या कहता है बच्चों, a b की पुत्री है, मतलब s पुत्री है, s पुत्री है किसकी, s पुत्री है किसकी, t की, s पुत्री है t की, ठीक है, ठीक है, s पुत्री है t की, s पुत्री है t की, ओके। अब इसे सोल्व करेंगे माइनस को, a b की माता है, मतलब t u की माता है, t माता है किसकी, u की, ठीक है, ओके। देखिए p के भी ये बच्चे बन गए सब, और t के भी तो पक्का पक्का पति पत्नी तो हो ही जाएंगे। तो आपसे क्या पूछा है, q का u से क्या संबंध है, q का u से संबंध, q का u से संबंध क्या है, u से क्या संबंध है। देखिएगा ये कौन है u का कौन है, ये माता, माता का पति, पिता का लड़का मतलब भाई, तो क्या हो जाएगा, ये भाई बन जाएगा, मतलब q क्या है, u का, ये इसका भाई है, मतलब आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है, ओके। q का u से क्या संबंध है, भाई का, ओके। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं बच्चों, जल्दी से देखिएगा, ठीक है। देखिएगा a भाग b का अर्थ है, a भाग b का अर्थ है a भाई है b का, a गुणा b का अर्थ है, इस तरह से सिंबल दे रखे हैं। तो आपको बताना है कौन से ऑप्शन में आपने बताना है
कि पी क्यू का चाचा है, पी क्यू का चाचा या फूफा या ताऊ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लिया, जैसे इसमें ऑप्शन से करते हैं बच्चों, पी भाग आर और गुणा गुणा क्यू। ठीक है, तो भाग क्या कहता है बच्चों, ए बी का भाई है, मतलब पी भाई है किसका, आर का। बना दिया, इतना सोल्व हो गया। अब इतना सोल्व करेंगे, ए बी की बहन है, मतलब आर बहन है क्यू की। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या होगा, पी क्यू का चाचा नहीं है, इसमें तो क्या बन गया भैया, भाई बन रहा है, तो ये इसमें तो भाई बन रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। ऑप्शन से करते हैं इस तरह के प्रश्न को, बी ऑप्शन लेंगे, पी माइनस आर और भाग क्यू। तो माइनस चिन्ह क्या कहता है बच्चों, देखिएगा माइनस चिन्ह कहता है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब पी पिता है किसका, आर का। अब इसे सोल्व करेंगे इतने को, भाग चिन्ह के हिसाब से ए बी का भाई है, मतलब आर भाई है किसका, क्यू का। तो आपको बताना है पी क्यू का चाचा, हाँ पी क्यू का चाचा, पी क्यू का चाचा, पी क्यू का चाचा। इसमें तो क्या बन रहा बच्चों, इसमें तो पिता बन रहा है, यानी ये भाई का पिता तो पिता होगा, तो इसमें तो पिता बन रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सी ऑप्शन, देखिए पी गुणा आर माइनस क्यू। ठीक है, गुणा क्या कहता है, ए बी की बहन है, मतलब पी बहन है किसकी, पी बहन है आर की। ठीक है, अब इतने को सोल्व करते हैं, माइनस को, माइनस चिन्ह क्या कहता है बच्चों, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब आर पिता है किसका, आर पिता है किसका, क्यू का। तो क्या बताना है, पी क्या है, क्यू का चाचा। नहीं, यहाँ तो क्या हो बच्चों, ये तो बुआ बन जाएगी, तो ये हो गया आपका बुआ, तो ये आंसर भी सही नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। अब डी ऑप्शन देखते हैं, इसको देखते हैं बच्चों, पी भाग आर, भाग का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, मतलब पी भाई है किसका, आर का, पी भाई है आर का। और माइनस चिन्ह देखते हैं बच्चों, माइनस चिन्ह, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब आर पिता है क्यू का, आर पिता है किसका, क्यू का। तो देखिए इसमें क्या बन जाएगा, पिता का भाई मतलब चाचा, इसमें बन जाएगा चाचा, मतलब आप कह देंगे डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो इस तरह के प्रश्नों को बच्चों डी से करना है। ओके, इसमें देखो भाई बना, इसमें पिता बना, और इसमें चाचा बन गया, और इसमें बुआ बनी थी, तो इसमें जो बनी चाचा बनेगा जिसमें, इसमें डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, देखिएगा ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, इस तरह सिंबल लिखे हुए हैं, तो इसमें भी बताना है कि पी आर का क्या पिता है, मतलब पी कौन से वाले ऑप्शन में पी आर का पिता बनेगा। तो हम लोग दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं पहले, तो देखिएगा दूसरा ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन चेक करते हैं, पी गुणा क्यू प्लस आर। तो गुणा चिन्ह क्या कहता है बच्चों, ए बी का भाई है, मतलब पी भाई है किसका, क्यू का। ठीक है, इतना सोल्व हो गया। प्लस वाला चिन्ह देखिए, प्लस वाला कहाँ है, ये है प्लस वाला। ए बी का पिता है, मतलब ए बी का पिता है, मतलब क्यू पिता है किसका, आर का। देखते हैं, पी आर का पिता है, पी आर का पिता है, नहीं पी तो आर का क्या है बच्चों, चाचा है, पी आर का चाचा है, तो ये दो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, हमने मान लिया ए ऑप्शन लेते, मतलब ए ऑप्शन लेते तो क्या होता, देखिएगा ए में लेते, ए होगा पी माइनस क्यू गुणा आर, पी माइनस क्यू गुणा आर। ठीक है, तो देखिएगा पी माइनस क्यू गुणा आर, इसमें क्या है, माइनस चिन्ह क्या कहता है, देखिएगा माइनस चिन्ह कहता है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी पी बहन है क्यू की। ठीक है, पी बहन है क्यू की, और मल्टीप्लाई क्या कहता है बच्चों, ए बी का भाई है, मतलब क्यू भाई है आर का, क्यू भाई है आर का। तो इसमें बच्चों पिता नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब सी ऑप्शन लेते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर। देखिएगा प्लस है, देखिए क्या है, प्लस का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, यानी पी पिता है किसका, क्यू का, पी पिता है क्यू का। ठीक है, और क्यू पिता है आर का। ठीक है, तो क्या बताना है, पी आर का पिता है, पी तो आर का इसमें दादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं बच्चों, देखिएगा इसको चेक करते हैं, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, मतलब पी पिता है किसका, क्यू का। ठीक है, इतना सोल्व हो गया। और गुणा की चिन्ह क्या कहता है, ए बी का भाई है, मतलब क्यू भाई है किसका, आर का। ठीक है, तो आपको बताना है पी पिता है आर का, हाँ जी देखिएगा पी पिता हो गया आर का, देखिए भाई का पिता मतलब पिता, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो इस तरह से बच्चों ऑप्शन से आपने चेक करने हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही बन जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत मोस्ट प्रश्न है बच्चों, आपने अच्छे से क्वेश्चन को करना है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, सब चीज दे रखी है, आपको बताना है, इसमें बताना है आपको। देखिएगा इतने को सोल्व करेंगे, पहले इतने को, आई हैज जे, देखिएगा आई है जे, हैज क्या कहता है बच्चों, सॉरी स्टार क्या कहता है, ए बी का पति है, मतलब जे आई पति है किसका, आई पति है किसका, जे का, ऐसे करके, तो ये इसकी पत्नी होगी। ठीक है, अब इतने को सोल्व करते हैं, इतने को, जे माइनस के, माइनस चिन्ह क्या कहता है, ए बी की माता है, मतलब जे माता है के की, जे माता है के की।
ठीक है, ओके। अब इतने को सोल्व करते हैं परसेंटेज को। ए बी का भाई है, मतलब हम कह देंगे के भाई है किसका, एल का, ओके। अब इतने को सोल्व करते हैं। एल डॉलर क्या कहता है, ए बी की बहन है, मतलब एल बहन है एम की, एल बहन है किसकी, एम की, ठीक है। अब इतने को सोल्व करते हैं। स्टार स्टार कहता है ए बी का पति है, मतलब एम पति है किसका, एम पति है किसका, एन का, ठीक है। तो ये इसकी एम पति है एन का, एम पति है एन का, एम पति है एन का, ए पति है बी का, मतलब एम पति है किसका, एन का। तो देखिएगा एम पति है एन का, तो इसकी पत्नी होगी पक्का पक्का। तो आई का एन से संबंध, आई का एन से संबंध बताना है, ठीक है। ये कौन है, इसका पति, पति की बहन, पति की माँ। देखिएगा यहाँ सीधे चलते हैं, ये कौन है, इसके पति की माँ। पति की माँ कौन होगी, सास, और सास का पति कौन होगा, सास का पति जो होगा वो कौन होगा, ससुर। तो आपका आंसर बन जाएगा ससुर, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ओके। देखिएगा नेक्स्ट, बी प्लस डब्ल्यू का अर्थ है ये बहन है, इस तरह से सिंबल लिखे हुए हैं, आपको इसमें बताना है कि क्या अर्थ है। देखिएगा जे प्लस सी का मतलब बी बहन है, बी डब्ल्यू की बहन है, मतलब जे बहन है किसकी, जे बहन है सी की, ठीक है। इतना सोल्व हो गया। अब इतना सोल्व करेंगे। स्टार क्या कहता है, देखिएगा स्टार क्या कहता है, देखिए स्टार कहता है का अर्थ है बी डब्ल्यू की माता है, मतलब हम कह देंगे सी के की माता है, सी माता है के की, ओके। अब यहाँ देखिएगा इतने को सोल्व करेंगे, इस वाले को सोल्व करेंगे, माइनस चिन्ह को, ए माइनस एम। तो माइनस चिन्ह क्या कहता है बच्चों, देखिएगा माइनस चिन्ह क्या कहता है, बी डब्ल्यू का पिता है, मतलब के पिता है एम का, ओके, के पिता है एम का, ओके। तो जे किस प्रकार से के से संबंधित है, जे मतलब जे क्या लगता है के का, ठीक है। ये कौन है, माँ, और माँ की बहन क्या होगी, मौसी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, मौसी बन जाएगा, ठीक है। तो मौसी आंसर हो जाएगा, ओके। जे किस प्रकार से के से संबंधित है, तो माँ की बहन कौन हो जाएगी, मौसी हो जाएगी, ओके। ओके बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से विकल्प का अर्थ है जे आर का पिता है, मतलब कौन से ऑप्शन में जे आर का पिता बन जाएगा, आपने छांटना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले बी ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जी सी @ जे प्रतिशत के डॉलर एम, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। तो हमने मान लिया बी ऑप्शन लिया, सी @ जे डॉलर के प्रतिशत एम हैज आर, ये लिया जे @ जे डॉलर के प्रतिशत एम हैज आर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इतने को सोल्व करेंगे। पहले हैज क्या कहता है, @ क्या कहता है बच्चों, देखिए ए बी की पत्नी है, मतलब सी पत्नी है जे की, ठीक है। अब इतने को डॉलर क्या कहता है, डॉलर देखिएगा, डॉलर क्या कहता है, ए बी का पिता है, मतलब जे पिता है के का, ठीक है, जे पिता हो गया के का। अब इतने को प्रतिशत चिन्ह क्या कहता है बच्चों, देखिएगा ए बी का भाई है, मतलब के भाई है एम का, ठीक है। अब ये हैज क्या कहता है, हैज ए बी की बहन है, मतलब एम बहन है आर की, ठीक है। तो जे आर का पिता है, जे आर का पिता, हाँ भैया पक्का पक्का क्या हो गया, जे आर का क्या हो गया, इसमें पिता हो गया। तो देखिए ये बहन और ये बहन का भाई और भाई का पिता, मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, सब चीज दे रखी है आपको, इसमें बताना है आपको कि एस का यू से क्या संबंध है। देखिएगा यहाँ देखिएगा आर प्लस चिन्ह क्या कहता है बच्चों, ए बी का पिता है, मतलब आर पिता है किसका, एस का, ओके। अब इतने को सोल्व करेंगे, एस गुणा टी, गुणा चिन्ह क्या कहता है बच्चों, गुणा चिन्ह कहता है ए बी का भाई है, मतलब एस भाई है किसका, टी का, एस भाई है टी का, ओके। अब आप टी और बी को सोल्व करेंगे माइनस चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह क्या कहता है बच्चों, ए बी की बहन है, मतलब टी बहन है किसकी, बी की, ठीक है। अब भाग वाला चिन्ह सोल्व करेंगे, बी भाग यू, तो बी भाग यू क्या कहता है, ए बी की बेटी है, मतलब हम कह देंगे बी यू की बेटी है, बी बेटी है यू की, तो यू पक्का इसकी क्या होगी, पत्नी होगी, ठीक है। एस का यू से क्या संबंध है, एस का यू से क्या संबंध है, मतलब पति का बेटा मतलब बेटा, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए बच्चों आज की हमारी जो क्लास थी बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी, ब्लड रिलेशन में जो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों टाइप के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने आपको कंप्लीट करा दिए।
तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार क्लास में सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, समझें और उसके बाद खुद से करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।